सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अनु उमर। आज मैं अपनी जो वाक्य के भेद की वीडियो है वो आगे आपको बताने जा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 भेद से परिचित कराया था। बाकी के 6 भेद मेरी आज की वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा और कॉपी में कर दीजिएगा। वाक्य का भेद है अगला प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जब भी आप किसी से कोई बात क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं तो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। आपने देखा इन चारों एग्जाम्पल्स में, चारों उदाहरणों में जो भी बात पूछी जा रही है वो क्वेश्चन की फॉर्म में, प्रश्न की फॉर्म में पूछी जा रही है, इसलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला भेद देखिए बेटा, आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जब भी आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, कृपया आप शांत रहें, राम नीचे बैठो, राम पढ़ाई करो। ऐसे ही और एग्जाम्पल भी हो सकता है, जैसे यहाँ से चले जाइए, अपना अपना काम करो। इन सब वाक्यों में आपने देखा कि दूसरे व्यक्ति को आज्ञा, आदेश दिया जा रहा है कि ये काम करो, तुमने ये काम करना है, ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब जब हम किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। वाक्य का अगला भेद है विस्मयादि बोधक वाक्य। आपने इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करे हैं, उनको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में हर्ष मतलब खुशी, शोक, दुख, घृणा व विस्मय, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। आपको मैंने, देखो बेटा, स्लाइड पे मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है कि आप विस्मयादि बोधक वाक्य की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसमें वाक्य के अंत में विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। वाक्य में लगे अहो, आहा, छी ये शब्द देखकर भी हमें पहचान हो जाती है कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। जैसे उदाहरण में देखो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, मतलब दृश्य इतना सुंदर था कि ऑटोमेटिकली आपके मन से निकल आया वाह, जिसको देख के आप बड़े खुश हो गए। सावधान, ट्रक आ रहा है, अरे इतने बड़े हो गए। आप किसी को देखते हो, जब वो छोटा था, थोड़े बहुत सालों बाद वो तुम्हें मिला, वो बड़ा हो गया, तो उसको देख के तुम्हें बड़ी ही विस्मय हुआ, अचंभा हुआ, अरे इतने बड़े हो गए। तो आपने देखा अरे के बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगा है, तो इससे पहचान हो गई कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। अगला देखो, छी, नाले के पास से बहुत बदबू आ रही थी। छी, छी देख के आपको घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, घृणा के भाव से आपने छी लगाया और उसके बाद विस्मयवाचक चिन्ह लगाया, तो आपको उससे ज्ञात हो गया कि यह विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो विस्मयादि बोधक वाक्य पहचानने में आपको मेरा ख्याल कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें अंत में विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है या उसमें कोई शोक, घृणा या विस्मय आदि के भाव प्रकट होते दिखाई देते हैं। तो जिन शब्दों में ये सारे भाव प्रकट होते हुए दिखाई दें वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब ये बेटा आपकी आज वाक्य के भेद जो विषय है वो पूरा समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे 8 भेद। आपको सिर्फ भेदों के उदाहरण ही याद नहीं करने या भेदों को पहचानना ही नहीं आएगा, पेपरों में परिवर्तित करना भी आएगा। उसकी एक असाइनमेंट मैं आपको भेज दूँगी, वो आप सब लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा।
और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक्य के भेद वाला विषय अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे बेटा पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।